फ्रेंड्स, माय नेम इज वंश कुमार। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के एक छोटे से गांव बुढ़ानंगला में रहता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय बुढ़ानंगला है। दोस्तों, इस वीडियो की सहायता से मैं आप सभी से हृदय के बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हृदय हमारे शरीर का एक बहुत ही नाजुक अंग होता है, जो हमारे शरीर में रक्त के प्रवाह को बनाए रखने में सहायता करता है। यूँ तो अलग अलग जीवों में हृदय की संरचना अलग अलग होती है। जैसे मछलियों के हृदयों में 2 भाग होते हैं, पक्षियों के हृदय में 3 भाग होते हैं और मनुष्य के हृदय में 4 भाग होते हैं। यहाँ हम मुख्यतः मनुष्य के हृदय के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मनुष्य के हृदय में 4 भाग होते हैं। 2 ऊपरी भाग जिन्हें हम अलिंद कहते हैं, 2 निचले भाग जिन्हें हम नीले कहते हैं। अलिंद और नीला लयबद्ध तरीके से सिकुड़ने और फैलने के कारण ही धक धक की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे हम हृदय की धड़कन कहते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं के फलस्वरूप रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। यह रक्त शरीर से विभिन्न दाएं अलिंद में लाया जाता है। दाएं अलिंद के सिकुड़ने पर रक्त दाएं नीला में पहुंचता है। दाएं नीला से रक्त पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़े में भेजा जाता है। फेफड़े में गैसीय आदान प्रदान के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में चली जाती है और ऑक्सीजन फेफड़े से निकलकर रक्त में आ जाती है। अब ऑक्सीजन युक्त रक्त पल्मोनरी सिरा द्वारा हृदय के बाएं अलिंद में लाया जाता है। बाएं अलिंद के सिकुड़ने पर रक्त बाएं नीला में पहुंचता है, जहां से बाएं नीला के सिकुड़ने पर रक्त धमनियों में प्रवेश कर जाता है। धमनियों से रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में तक पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार रक्त परिसंचरण तंत्र का एक चक्र पूरा हो जाता है। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। दोस्तों, अलिंद और नीला की मध्य दीवार पर वाल्व लगे होते हैं, जो रक्त को पुनः नीला से अलिंद में आने से रोकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको हृदय और रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में अधिक जानकारी देने का प्रयास किया है। आशा है आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाकर मुझे अनोखा प्रयास बेस्ट प्रेजेंटेशन प्रतियोगिताएं विजयी बनाएं। धन्यवाद।